सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के मेमोनिक्स। जी हाँ गाइस, हाइपरटेंशन में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स होती हैं जो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग इसके मेमोनिक्स देखने वाले हैं। काफ़ी आपके लिए मेमोनिक्स सिंपल होंगे और आराम से हम इनको याद भी कर लेंगे। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हाइपरटेंशन के मेमोनिक्स समझने से पहले ये जान लो कि हाइपरटेंशन क्या होता है ना। हमारे शरीर में ब्लड वेसल की जो वॉल्स होती हैं उन पर जब ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इससे हमारा हार्ट को खून पंप करने के लिए नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है अब तुम ये हाइपरटेंशन समझ गए, इसकी सिंपल डेफिनेशन काफ़ी थी, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ ही रहेगी। हम लोग हाइपरटेंशन की मेन 4 क्लासेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आता है एस इनहिबिटर, ARB, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सबसे पहले हम लोग एस इनहिबिटर समझते हैं। तो देखो, अगर सिंपल शब्दों में समझे तो एस इनहिबिटर आपके ब्लड वेसल के लिए एक रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। इनका मेन काम हाई ब्लड प्रेशर को कम करना और दिल पर लोड कम करना होता है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे एस इनहिबिटर कहते हैं, जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। इसका काम एक ऐसा केमिकल बनाना है जो ब्लड वेसल को टाइट यानी सिकोड़ देता है। जब ये नसें सिकुड़ती हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही ये बॉडी को नमक और पानी रोकने का सिग्नल देता है, जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है। अभी जानो कि एस इनहिबिटर का काम क्या होता है। जैसे तुम समझ सकते हो इसके नाम में इनहिबिटर आ गया है, यानी ये किसी एंजाइम को रोक रहा है। तो जब वो टाइट करने वाला केमिकल नहीं बनता है तो ब्लड वेसल रिलैक्स्ड यानी चौड़ी हो जाती हैं, यानी सिंपल भाषा में कहो तो नसें खुल जाती हैं। जब रास्ता चौड़ा होता है तो ब्लड आसानी से फ्लो करता है और प्रेशर अपने आप गिर जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है। अब हार्ट को ब्लड कम करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी अब आपके हार्ट को राहत मिलती है एक तरीके से। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस यानी जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेडिकाइनिन, उससे ये बढ़ा देता है। अब ARB क्या होता है? ARB का मतलब है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर एस इनहिबिटर केमिकल को बनाने से रोकता है तो ये उस केमिकल को लॉक कर देता है। हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे एंजियोटेंसिन सेकेंड कहते हैं। ये एक कुंडा की तरह होता है, हमारे ब्लड वेसल को टाइट कर देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो ये काम कैसे करता है? तो इमेजिन करो कि ये एक ताला है, ताला यानी रिसेप्टर, और एक चाबी है। चाबी क्या है? एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब ARB क्या करता है? ARB उस ताले में मिट्टी भर देता है जिससे चाबी काम ना करे। तो नतीजा क्या होता है? नसें जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, यानी जो आपकी नर्व्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और BP कंट्रोल में रहता है। जो सिकुड़ गई थी ना नस, वो अब रिलैक्स होती हैं, यानी खुल जाती हैं। अब इनके मेमोनिक्स कैसे याद रख सकते हो? अब इनके ड्रग्स में लास्ट में साल्टन आता है। साल्टन को शैतान से याद करो, शैतान यानी साल्टन। तो इनके ड्रग्स में जिनके लास्ट में साल्टन आ रहा हो वो है हमारी ARB ड्रग्स, जैसे लो साल्टन, वाल साल्टन, टेनमिल साल्टन, कैंडी साल्टन, ये इनकी हो गई। अब हम समझते हैं बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है। बीटा ब्लॉकर्स को हम आसान भाषा में समझें तो देखो, एस इनहिबिटर जो होता है वो हमारी जो नसें होती हैं उनको रिलैक्स करता है, और जो बीटा ब्लॉकर जो होता है वो डायरेक्ट हमारे दिल को यानी हार्ट को रिलैक्स करता है। जब हम टेंशन में होते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन निकालती है। ये जो हार्मोन होता है ये हमारे हार्ट के वॉल पर जाके एक तरीके से दस्तक देता है, नॉक करता है। इससे हमारा दिल तेज़ धड़कने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बीटा ब्लॉकर काम कैसे करता है? बीटा ब्लॉकर एक ईयर प्लग की तरह होता है, यानी कान में लगाने वाली रुई की तरह होता है। ये हार्ट की वॉल्स को यानी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ताकि एड्रेनलिन की आवाज़ दिल तक यानी हार्ट तक ना पहुँचे। हार्ट को लगता है कि सब शांत हो गया है, हार्ट स्लो हो जाता है और हार्ट कम जोर लगाकर ब्लड को पंप करता है। इससे BP अपने आप नीचे आ जाता है। अब इसका मेमोनिक्स कैसे याद कर सकते हैं? बीटा ब्लॉकर की पहचान बहुत सिंपल है ना। बीटा ब्लॉकर भी वैसे ही जैसे बाकी सारे इसके ड्रग्स क्लासेस के ड्रग्स थे, इनके लास्ट में लॉल आता है, जैसे ये प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलोल। तो जिन ड्रग्स के लास्ट में लॉल है वो है आपका क्या है? आपका बीटा ब्लॉकर है आपका। अब इनके साइड इफेक्ट्स जान लो। जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनको बीटा ब्लॉकर बहुत सोच समझ के दिया जाता है, क्योंकि ये कभी कभी सांस की नली यानी उनके एयरवेज को थोड़ा ब्लॉक कर सकते हैं। इससे इंसान को फटीग महसूस होता है क्योंकि ये हार्ट को बहुत ज़्यादा ही स्लो कर देता है। कैल्शियम चैनल को सिंपल भाषा में समझे तो देखो, बीटा ब्लॉकर जैसे कि हमारे हार्ट को शांत कर रहा था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे वेसल्स की दीवारों को रिलैक्स करता है। हमारे बॉडी की मसल चाहे वो हार्ट की हो या ब्लड वेसल की हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, यानी सिकोड़ने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जब कैल्शियम हमारे नर्व्स के सेल में एंटर करता है तो वो सेल टाइट हो जाती हैं। इससे नसें यानी जो वेसल्स होती हैं वो पतली हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये कैल्शियम चैनल कैसे काम करता है? कैल्शियम चैनल एक गार्ड की तरह होता है, यानी गेट कीपर का काम करता है। ये उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है जहाँ
जहाँ से कैल्शियम सेल अंदर जाता है, यानी ये उनको रोकता है कि भैया नहीं जा सकते हो कैल्शियम भाई, बाहर ही रहो। जब कैल्शियम अंदर नहीं जा पाता है तो मसल को टाइट होने का सिग्नल नहीं मिलता, ब्लड वेसल बिल्कुल रिलैक्स और चौड़ी हो जाती हैं, इससे खून आसानी से फ्लो करने लगता है और बीपी ऑटोमेटिकली नीचे गिरने लगता है। इसके हार्मोनिक्स याद करना भी बहुत ईजी है, जैसे बाकी सब क्लास के ड्रग्स से इसका भी याद करना बहुत ही सिंपल है। अब इनका क्या है, ड्रग्स के लास्ट में डिपीन आता है, जैसे एम्लोडिपीन हो गया, निफेडिपीन हो गया, फेलोडिपीन हो गया। ऐसे आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ड्रग्स को याद कर सकते हैं। ये साइड इफेक्ट क्या है, एंकल स्वेलिंग, क्योंकि ये जो है वेसल को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा फ्लूइड पैरों के पास जमा हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, ये पेट की मसल को भी रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे डाइजेशन थोड़ा स्लो हो सकता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताओ कि मेमोनिक्स की वीडियो कैसी लगी, और चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।